मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं सुनील शर्मा चाणक्य क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपको राजस्थान के एकीकरण के बारे में बिल्कुल ही ट्रिकपूर्ण तरीके से पढ़ाने वाला हूं, जिसको आप कभी भी नहीं भूल पाओगे। देखिए, राजस्थान का एकीकरण किस प्रकार हुआ। इसमें सबसे पहले 1931 लिखा हुआ है। सूत्रों के द्वारा इसको पढ़ाया जा रहा है राजस्थान के एकीकरण को। यानी 1931 का मतलब क्या है, यानी इसमें 19 तो रियासत थी, 3 ठिकाने थे और एक केंद्र शासित प्रदेश था। इन सब से मिलकर राजस्थान का नवनिर्माण हुआ था। और इसके कितने चरण हैं? इसके 7 चरण थे। 7 चरणों में हुआ। तो ये एकीकरण रूपी वृक्ष का चित्र आपको दिखाई दे रहा है। इस सूत्र के द्वारा, इस एकीकरण रूपी वृक्ष के द्वारा हम राजस्थान के एकीकरण को समझते हैं। इसमें एक सूत्र लिखा हुआ है, एमपी से बसे रावत। यानी इसको पढ़कर इन 7 चरणों के बारे में अलग अलग जानकारी हासिल करेंगे। सबसे पहले एम है। एम का मतलब हुआ मत्स्य संघ। सबसे पहले कौन से चरण की शुरुआत हुई? मत्स्य संघ की। यानी इसकी जो पहली डाली है, पहली टहनी है, वो एम दर्शाती है और एम का मतलब है मत्स्य संघ। पहला इसका चरण मत्स्य संघ था। दूसरा चरण पी दर्शाता है, पी इसका मतलब है पूर्व राजस्थान संघ। तथा तीसरा यहाँ से है। से का मतलब होता है संयुक्त राजस्थान। यानी इसका एकीकरण का तीसरा चरण था संयुक्त राजस्थान। चौथा यहाँ ब है। ब का मतलब है वृहत राजस्थान। पांचवा यहाँ से है। से का मतलब है संयुक्त वृहद राजस्थान। छठा इस डाली में रा है। रा का मतलब हुआ राजस्थान संघ। और लास्ट है वत। वत का मतलब हुआ वर्तमान राजस्थान या नवीन राजस्थान। इस प्रकार 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण हुआ। और इसका श्रेय, यानी एकीकरण करने का श्रेय किसको जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। किसको जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने इनका एकीकरण किया। इसका श्रेय इनको मिलता है। और देखिए, सबसे पहले जो मत्स्य संघ है, उसमें उसकी जो स्थापना वर्ष था उसको हम देखते हैं और उसको भी एक सूत्र के द्वारा ही देखते हैं। इसमें देखिए, एक सूत्र यहाँ पे है। यानी मत्स्य संघ की स्थापना का जो सूत्र है उसको इस डायग्राम के द्वारा समझते हैं। इसमें है मामा अम्मा मंजन। एक सूत्र है मामा अम्मा मंजन। यानी इसका मतलब क्या हुआ? ध्यान से देखिए। माँ का मतलब हुआ मार्च, अगली माँ का मतलब मार्च, आगे ए है उसका मतलब अप्रैल, आगे माँ है उसका मतलब मार्च, आगे मैं है उसका मतलब मई, आगे जय है उसका मतलब जनवरी, इससे आगे लास्ट में न है उसका मतलब नवंबर। यानी ये तो इसके महीने हो गए। अब इसकी तारीख देखते हैं हम। इसकी तारीख है 18, 25, 18, 30, 15 और डेस फिर 1, ये इसकी तारीख है। यानी 18 मार्च। अब लास्ट में सन भी लिख देता हूँ मैं, वो भी सूत्र के द्वारा। यानी इसमें 3 तो 48 हैं, 3 48 हैं और 3 ही संख्या, 2 संख्या 49 की है, एक 50 की है और लास्ट वाली 56 की है। यानी कैसे है? 3, 2, 1, 1। 3 तो 1948 की और 2 1949 की और एक है, एक 1950 की, एक 1956 की। अब देखिए, इनकी तारीख है। मत्स्य संघ की स्थापना वर्ष है 18 मार्च 1948 को। कब हुआ? 18 मार्च 1948 को।
दूसरा है पूर्व राजस्थान संघ, उसकी स्थापना वर्ष है 25 मार्च 1948। 25 मार्च 1948। तीसरा संयुक्त राजस्थान, उसकी स्थापना वर्ष है 18 अप्रैल 1948। 18 अप्रैल 1948। चौथा है बृहत राजस्थान, उसकी डेट है 30 मार्च 1949। 30 मार्च 1949। पांचवा है संयुक्त बृहद राजस्थान, उसकी डेट है जनवरी 1950, नहीं सॉरी 15 मई 1949। 15 मई 1949। पाँचवें की संयुक्त बृहद राजस्थान का स्थापना वर्ष है 15 मई 1949। छठा राजस्थान संघ है, उसका है जनवरी 1950। और लास्ट का वर्तमान राजस्थान, नवीन राजस्थान जिसको बोलते हैं, स्थापना वर्ष है इसका 1 नवंबर 1956। इस प्रकार सूत्रों के द्वारा ये इसके स्थापना वर्ष, मास और डेट याद हो गई हमें। 7 चरण थे इनके। और अब अगला है जो इसकी राजधानियाँ हैं। क्या है इसकी राजधानियाँ, उसको भी हम एक सूत्र के द्वारा, सूत्र में पिरो के इसको समझते हैं। इसमें लिखा हुआ है अलाव, कोट, उदय, जय, जय, जय और जय। 4 बार जय है। क्या सूत्र है? अलाव, कोट, उदय, जय, 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 जय। इसका मतलब यहाँ क्या हुआ, जब सर्दी पड़ती है तेज़ तो हम क्या जलाते हैं? अलाव जलाते हैं। उसके बाद में हम कोट भी पहनते हैं सर्दी से बचाव के लिए। तो सूर्य उदय होता है, उदय का मतलब सूर्य जब उदय हो जाता है तो जय 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 करने लग जाते हैं सारे। इस प्रकार इस सूत्र के द्वारा इनकी राजधानियों को देखिए। पहला अलाव का मतलब है मत्स्य संघ की जो राजधानी थी, अलाव का मतलब हो गया अलवर, यानी मत्स्य संघ की राजधानी क्या हो गई? अलवर हो गई। दूसरा है पूर्व राजस्थान संघ, यहाँ कोट लिखा हुआ है, कोट का मतलब हो गया कोटा। पूर्व राजस्थान संघ की राजधानी कोटा हो गई। तीसरा यहाँ उदय लिखा हुआ है, संयुक्त राजस्थान संघ की राजधानी उदयपुर हो गई। और बाकी जो बचे हुए हैं उनकी सबकी राजधानी जयपुर है। जयपुर, 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 जयपुर। इस प्रकार इनकी राजधानी भी हमें याद हो गई, इनके सन भी याद हो गए। अब देखिए ध्यान से, इन 7 चरणों में कौन कौन सी रियासतें शामिल थी। टोटल रियासतें थी 19, और जिनमें 3 ठिकाने थे। वो 3 कौन से ठिकाने हैं? इसका भी एक सूत्र है, निकुला। ठिकानों का सूत्र है निकुला। इसका मतलब हुआ, नी का मतलब है निमराना, कु का मतलब है कुशलगढ़, और ला का मतलब है लावा। ये तीनों इसी क्रम में, ये तीनों ठिकाने हैं वो इसी क्रम में शामिल हुए थे। कौन से क्रम में? निमराना, कुशलगढ़ और लावा। ये निकुला के क्रम में तीनों उनमें शामिल हुए थे। सबसे पहला है मत्स्य संघ, उसमें कौन कौन सी रियासतें थी, इसको एक सूत्र के द्वारा समझते हैं हम। यानी यह लिखी है, अंग्रेजी जो वर्णमाला है ABCD, इसके द्वारा देखते हैं हम मत्स्य संघ में कौन कौन सी जो रियासतें थी। ए का मतलब यहाँ हो गया अलवर, कौन सी रियासत थी? अलवर। बी का मतलब हो गया भरतपुर, भरतपुर। सी का मतलब हो गया करौली, तीसरी है करौली। और डी का मतलब यहाँ धौलपुर हो गया। क्या हो गया? धौलपुर। और जो पहला ठिकाना शामिल हुआ उसको इस सूत्र से लेते हैं निकुला, यानी नी का मतलब यहाँ निमराना। तो निमराना ठिकाना भी एक शामिल है इसमें, ठिकाना। इस प्रकार मत्स्य संघ की स्थापना हुई थी। यानी एकीकरण का श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। एकीकरण की स्वतंत्रता के समय हमारे राजस्थान में 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे, एक केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा था। और मत्स्य संघ की स्थापना 18 मार्च 1948 को हुई।
इसकी राजधानी अलवर थी। और इसके जो बोलते हैं राज प्रमुख कौन थे, उदयभान सिंह थे। यानी मत्स्य संघ का उदय हुआ, उदय से उदयभान सिंह हो गया। मत्स्य संघ के राज प्रमुख कौन थे, उदयभान सिंह। उदयभान सिंह ये मत्स्य संघ के राज प्रमुख थे। आगे देखिए, पूर्व राजस्थान संघ था, उसकी राजधानी कोटा थी। क्या थी, कोटा। और इसमें कौन सी रियासतें शामिल थी, इस सूत्र के द्वारा देखते हैं। आइए, सूत्र है, देखते हैं जिसको, डूंगर झाला कोट किसा प्रताप। सूत्र है डूंगर झाला कोट किसा प्रताप। इसमें 9 रियासतें और एक ठिकाना शामिल था। रियासतें कौन सी थी, डूंगर से डूंगरपुर, झाला से झालावाड़, को से कोटा, टे से टोंक, की से किशनगढ़, शाह से शाहपुरा और प्रताप से प्रतापगढ़। और तथा एक ठिकाना था उसका निकोला सूत्र से, यानी सेकंड नंबर पर कौन सा है, कुशलगढ़। तो इसमें एक कुशलगढ़ ठिकाना भी शामिल था, किसमें, पूर्व राजस्थान में। तो यहाँ कुशलगढ़ ठिकाना आ गया। और तीसरा चरण कौन सा था, संयुक्त राजस्थान, जिसकी स्थापना 18 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसकी राजधानी उदयपुर है। कौन सी राजधानी, उदयपुर। यानी इसमें जो बचे हुए थे, जो पहले थे, उनके अलावा उदयपुर भी शामिल कर लिया गया संयुक्त राजस्थान में। तथा चौथा है वृहत राजस्थान, जिसकी स्थापना वर्ष है 30 मार्च 1949। और इसमें कौन सी रियासतें थी, उसको भी इस सूत्र के द्वारा समझते हैं। सूत्र क्या है, सूत्र यहाँ पे है, जो भी जजे, यानी जो भी जजे, इसका मतलब होता है, जो का मतलब है जोधपुर, बी का मतलब बीकानेर, और जय का मतलब जयपुर, और जे का मतलब है जैसलमेर। तथा इसमें एक ठिकाना भी शामिल था, वो ठिकाना कौन सा है, लावा ठिकाना। कौन सा था, लावा ठिकाना। इस सूत्र के हिसाब से, निकोला के हिसाब से ठिकाने सब पूर्ण हो चुके हैं। अगला चरण था, कौन सा था, पांचवा, संयुक्त वृहद राजस्थान। उसकी स्थापना वर्ष है 15 मई 1949 को। और उसमें क्या किया गया, मत्स्य संघ में वृहद राजस्थान को मिलाकर संयुक्त वृहद राजस्थान बना दिया गया। अगला है राजस्थान संघ, जिसकी स्थापना है जनवरी 1950। इसमें सिरोही, माउंट आबू और देलवाड़ा को छोड़कर सिरोही रियासत भी शामिल कर ली गई। तथा जो 7वां चरण है, उसमें देलवाड़ा भी शामिल किया गया, आबू भी शामिल किया गया, और एक केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर मेरवाड़ा, तथा सिरोन क्षेत्र, उसको भी इसमें शामिल किया गया। इस प्रकार वर्तमान जो एकीकरण है, वर्तमान राजस्थान है, नवीन राजस्थान है, उसका इस एकीकरण वर्ष के द्वारा एकीकरण हो गया। और इसका श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। ये राजस्थान के एकीकरण की बिल्कुल एक ट्रिकी क्लास थी, जिसको आप कभी भी नहीं भूल पाओगे। अच्छा, जय हिंद।